अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त उमर आपके सामने फिर से एक और बढ़िया वीडियो लेके। गाइस, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। जस्ट लाइक मेरे सारे वीडियोस डिफरेंट ही होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर है उनको वो इन्फॉर्मेशन मिले जो उनको यूज़फुल लगे, जो यूज़फुल हो, जिनसे उनको फ़ायदा आए। तो क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं लोग यूट्यूब पे, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कौन है, लेकिन आप वेरीफाई किया कीजिए। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, आप कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, उसमें पहले आप देखिए इसका जो लॉजिक है ये रियल में है कि नहीं। तो आज का मैं बोलूँगा आपको फैल्कन, जो हमारे पेरेगियन फैल्कन है, जो कि फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ है। अब आप बोलोगे एनिमल में ये दोनों आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं और लैंड एनिमल भी आते हैं। तो फास्टेस्ट लैंड एनिमल तो चीता है, लेकिन फास्टेस्ट जो एनिमल है फ्लाइंग जो है वो है पेरेगियन फैल्कन। पेरेगियन फैल्कन की किस्में है 2, 3, 4 किस्में हैं। तो फैल्कन्स की किस्में हैं 3 किस्में हैं लगभग। तो जो मैं पेरेगियन फैल्कन है फास्टेस्ट है, इसके बारे में बता दूंगा। इसका जो मेल होता है और फीमेल होती है, फीमेल ज़्यादा बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, करीब 2.25 किलो की होती है, और जो मेल होता है वो 700-800 ग्राम या 600 ग्राम के करीब होता है। अब ये मैंने वीडियो क्यों बनाया? वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो वीडियो बनाते हैं कबूतर को फैल्कन से बचाने का तरीका, बाज बहरी से, वो टोटली गलत है। क्योंकि कोई तरीका है ही नहीं मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि तरीका है ही नहीं कोई तरीका। इसलिए नहीं है क्योंकि फैल्कन जो है ये ऊपर वाले ने बनाई है, ये फास्टेस्ट, और इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है कबूतर के साथ। ये लोग टेप लगाते हैं, बोलते हैं टेप लगाएंगे कबूतर के शोल्डर्स पे, तो शोल्डर्स पे जब टेप लगाएंगे उससे कुछ नहीं होता है। मैंने खुद ट्राई किया, ये 15 साल पुराना तरीका है, लोग अभी वीडियो बना रहे हैं, वो टोटली गलत है। कबूतर का जो हमारा जो पिजन है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 148 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से वो जा सकता है। मैक्सिमम मतलब होता है कि अब जब वो भाग रहा है तब। तो उसकी जो एवरेज है 128-130 है एवरेज स्पीड। एज़ कम्पेयर टू दैट जो फैल्कन है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 390 किलोमीटर है। अब 390 मैक्सिमम है, 320 उसकी एवरेज स्पीड है। अब हम एवरेज स्पीड ही अगर ले ले 320 और 128 या 320, हम उसको 130 रख देंगे। 320 और 130 की कोई कंपैरिजन है नहीं है। अब हमारा कबूतर क्यों बचता है? फिर भी हमारा कबूतर क्यों बचता है कभी कभार? क्योंकि फैल्कन का जो अटैक है 5 में से 1 अटैक कामयाब होता है। जो वो यूज़ करता है वो करता है ग्रेविटेशनल पुल, जो अर्थ का होता है वो यूज़ करता है। जो पढ़े लिखे होंगे उनको समझ आ चुका होगा। जो ग्रेविटी होती है हमारी ज़मीन की, ये ऊपर की, उसको हिंदी में बोलते हैं गुरुद्राक्ष, कुछ ऐसा ही बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ज़मीन की जो कशिश होती है वो फैल्कन अपने आप को ऐसे मोड़ के रॉकेट की तरह नीचे आता है, ये हमारे सबको पता होगा। लेकिन जो फैल्कन की जो परें होती है, विंग्स होती है, वो ऐसे फ्लैट होती है। जो हमारे कबूतर के परों में ऐसे उबार होता है, गुफा जैसी बना के होती है, फैल्कन की फ्लैट होती है। जब वो ऐसे मारता है रॉकेट की तरह, वो बहुत तेज़ आता है, उसकी मैक्सिमम स्पीड 390 हो जाती है। जब वो कबूतर पे अटैक करता है, अगर कबूतर को पता भी नहीं है, तो कभी कभार आप देखोगे कबूतर पलटियाँ खाता है, मिस हो जाता है उससे, क्योंकि उसको कंट्रोल नहीं रहता है। उसको जो गुफा टाइप की जो परे है नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं होता है, कबूतर को वो छील के निकल जाता है। लेकिन उस टाइम पे अगर कबूतर कम जख्मी है, अगर वो सीधे भागेगा तो वो बच जाता है। अब सीधे भागे क्यों मैंने? क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टली जो फैल्कन की स्पीड है 100 हो सकती है बस, लेकिन कबूतर की 128। तो उस तरीके से कबूतर बच सकता है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि कबूतर की जो परे होती है वो गुफा टाइप की बनी होती है ऐसे। तो जब वो परे मारता है तो वो पीछे की तरह भी दे सकता है कबूतर, ये ना पुश जो पुल करता है हवा को, तो इसलिए वो आगे तेज जा सकता है एज़ कम्पेयर टू फैल्कन। क्योंकि फैल्कन की जो फ्लैट होती है, फ्लैट में वो ऐसे नहीं करता है। वो जब 3-4 बार करता है वो आगे जाता है, 3-4 बार करता है आगे जाता है। वो स्पीड नहीं गेन कर सकता है एज़ कम्पेयर टू कबूतर अगर वो स्ट्रेट में जाएगा। वो ऊपर से पहले पहाड़ हो या क्या पेड़ हो, वो पहले ऊपर हाई करता है, ऑल्टीट्यूड पे जाता है, फिर वहाँ से अटैक करता है। तो बस एक ही तरीका है बचाने का, आप टाइमिंग देखो किस टाइम पे आपके एरिया में नहीं है और किस मंथ में नहीं। क्योंकि मार्च अप्रैल में फैल्कन्स की जो बच्चे होते हैं
बच्चों के टाइम पे वो बड़ा शिकार करते हैं क्योंकि बच्चों को भी खिलाना पड़ता है। रेस्ट ऑफ मंथ्स वो छोटे शिकार पे भी निर्भर होते हैं, जैसे लाइक सांप, चिपकली वगैरह, बिच्छू वगैरह जो भी होते हैं यहाँ पहाड़ों पे, जंगलों में, वो खाते हैं वो, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते हैं बड़ा शिकार का। लेकिन बच्चे के टाइम उसको बड़ा शिकार करना ही करना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए, फिर वो करते हैं जून जुलाई में भी, वो अगस्त में भी अटैक करते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनका अटैक जो होता है, एक बार अटैक करते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं आ गया हाथ में, वो दूसरा वार नहीं करते हैं। लेकिन मार्च अप्रैल में वो कंटिन्यू वार करते हैं, और सितंबर के बाद, सितंबर अक्टूबर नवंबर वार करते हैं कंटिन्यू। तो बचाने का तरीका एक ही है, एक तो टाइमिंग है, किस टाइम पे आप छोड़ रहे हो कबूतर को, और दूसरा तरीका है, हाँ, सीटियाँ बजाते हैं लोग, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सीटियों से आपका कबूतर अलर्ट होता है। अगर आपको आदत करनी है कबूतर को, जब आपको फैल्कन आता है पहली बार, जो नए बच्चे, आपने सीटियाँ बजाई नीचे से, विसल जिसको बोलते हैं, हम करते हैं, तो उसको लगता है कि जब ये विसल होती है तब अटैक होता है, तो हमें भागना है। अगर फिर कबूतर नहीं देख पाता है फैल्कन ऊपर से आ रहा है, लेकिन हम नीचे से देख रहे हैं, हम पूरा देख रहे हैं, कबूतर को भी फैल्कन को भी, जब हम सीटी बजा रहे हैं, कबूतर अलर्ट हो जाता है, उसको पता है भाई सीटी आ गई, इसका मतलब अभी अटैक होगा। वो पहले ही दाएं बाएं देख के नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा, और फैल्कन सीधे ऊपर नहीं जा सकता है, फैल्कन ऐसे जाके ऊपर जाता है, पहले ऐसे फिर ऐसे। कबूतर हमारा एट अ टाइम गोल गोल चक्कर करके हाइट कर सकता है। इस तरीके से हमारा कबूतर और फैल्कन में कंपेरिजन, हाँ, फैल्कन है 8 मिलियन ओल्ड ब्रीड, मतलब नस्ल, ये स्पीशी जो है 8 मिलियन, और पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। अब अगर गूगल भी करोगे, एंटार्क्टिका के बगैर, जो आर्टिक ओशन है हमारा, उसके बगैर हर एक जगह जो फैल्कन है, जो पेरेग्रिन फैल्कन है, अवेलेबल है। अब हमारे फैल्कन की जो मैंने बोला आपको 3 किस्में हैं, एक है लॉजर फैल्कन, सेकर फैल्कन और पेरेग्रिन फैल्कन। इन तीनों में से जो पेरेग्रिन फैल्कन है वो सबसे खतरनाक है। इवन दो फैल्कन 1.5 किलोमीटर दूर हवा में टारगेट लॉक करता है, उसकी आंखें बड़ी होती है, टारगेट लॉक करता है अपने इस पे प्रे पे, यानी जो उसको शिकार होता है, कबूतर होता है। इवन दो इसके नाखून अगर देखोगे बहुत शार्प होते हैं, क्योंकि वो फ्लैट सरफेस पे कभी नहीं बैठते, वो बैठेंगे पेड़ों पे, टहनियों पे, और जहाँ पे उनकी गुफा होगी आप देखोगे गुफा में भी उन्होंने टहनियाँ रखी होती। उनके नाखून बहुत शार्प होते हैं, और करीब करीब 2 इंच से ज़्यादा भी हो जाते हैं, 2 इंच भी होते हैं, 2-2.5 इंच के नाखून हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से अगर जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी, फैल्कन और कबूतर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, और एक बात लास्ट में मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे हम कलर लगाते हैं कबूतरों को, मैंने वीडियो बनाया था, पता नहीं वो अपलोड नहीं हुआ। तो जो कलर लगाते हैं, मैं अपने दोस्तों सब्सक्राइबर को सजेशन देना चाहता हूँ, जो रेड कलर है वो मत लगाया करो। रेड कलर का क्या कॉन्सेप्ट है, फैल्कन अटैक करता है, फैल्कन कबूतर खाता है, वहाँ पे ब्लड निकलता है, उसको पता है रेड कलर जो है ब्लड है। जो कबूतर आपका रेड, आप खुद आजमाओ, 10 कबूतरों को उड़ाओ, एक को कलर करके रखो रेड, फिर आप देखो फैल्कन अटैक किस पे कोशिश करेगा करनी, वो करेगा कोशिश रेड पे ही। क्योंकि रेड पे इसलिए करेगा क्योंकि उसको पता है ये ज़ख्मी है, ये मेरा ईजिली टारगेट होगा, ये मेरा ईजिली होगा। तो आपके मोहल्ले में जितने भी कबूतर उड़ रहे हैं, आपका अगर कलर करके है रेड, तो वो आपका तो पहले ही पता है कि रिस्क में है कबूतर। तो इन तरीक़ों से आप बच सकते हो फैल्कन से। बाकी फैल्कन से बचाना कुछ पॉसिबल नहीं है, ये एक फूड चेन है, ऊपर वाले ने फूड चेन रखी है। आपको फैल्कन है, ये आपको पिजन को खाएगा ही खाएगा, ठीक है। जैसे आपका पिजन दाना खाता है, बिल्ली आपकी कबूतर खाती है। हाँ, बिल्ली पे याद आया मुझे, हमारे एक पता नहीं किस कहाँ पे, दिल्ली में है, बाहर है, कहाँ पे, उन्होंने बिल्ली ने कबूतर खाया, तो उन्होंने बिल्ली को टुकड़े कर दिए। आप लोगों ने भी मत देखा होगा, सिर अलग, ये आप देखोगे आप ना अपने, मैं देख रहा हूँ आपको, ये देखिए ये फ़ोटो, तो देखा आपने ये फ़ोटो, इस फ़ोटो पे इन्होंने क्यों मारा बिल्ली को? भाई बिल्ली है, ये फूड चेन है, ये आपकी गलती है, ये आपके कबूतर है, आप अपने कबूतर को आपकी खुद सेफ्टी रखनी है, खुद रक्षा करनी है कबूतर को, न कि आप बिल्ली को दोष दोगे। दोष आपका है, दोष जो कबूतरबाज है उसका है। अब अगर कबूतर रख रहे हो, आपको उनकी सेफ्टी, ये वही बात है, आप सड़क पे रख रहे हो कबूतर, तो वो उनको कुत्ता भी खा लेगा। तो आप कबूतर उस जगह रखो, पहले तो परफेक्ट लॉफ्ट बनाओ अगर आपको पालना है। अगर आपको नहीं पालना है, अगर आपको ऐसे पालना है, मेरे हिसाब से मैं सजेशन दूंगा तो पालो मत, ठीक है। या तो आप तरीके से लॉफ्ट बनाओ,
जहाँ पे बिल्ली नहीं है। बिल्ली का काम है अटैक करना, वो खाएगी, आपका काम है कबूतर को बचाना। तो ये बहुत ही गलत है, मैं मतलब तहे दिल से निंदा करता हूँ इसकी, मैं पसंद नहीं है मुझे ये। और आप ये दूसरा वीडियो देख लीजिए। क्या छी भाई राजन को कला भाई ए पता कसा काय जान थाव थाया थाया कश त्रे गोड़े वन मे ट्रेश चे वन मे लूरा वल सू मा कित क्या कर लोर वस्तु चे मे गोड़े लूरा वल सत यहाँ दि बुन आपस मज दर मारा ना कहें पे करो अति हिसाब किताब ज्यादा आया जान मा गस लगा लगा दि जल्दी थप दि बोन दरित दे आपस मज दरित आपस मज लगा मे मरना इत कन जहा लग तो देख लिया आपने ये वीडियो, इसमें आप देख रहे हो ये फैल्कन के बच्चों को नीचे उतारे, ये हमारे यहाँ कश्मीर का ही है। आप मुझे बोलो आप इनके बच्चों को नीचे फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? 3 बच्चे आपने उतारे या 3 बच्चे उतारे, फ़ायदा? एक तो आप गुनाह चढ़ गया आपको, एक तो एक माँ से एक बाप से अपने बच्चा छीन लिया, मार दिया, तो ऊपर से आप बोल रहे हो हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको गालियाँ निकाल रहे हो फैल्कन्स को। भाई इनका काम है आपके कबूतरों को खाना, ये फूड चेन है, अल्लाह मियाँ ने इसीलिए इनको बनाया है, ये खाते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जो ये खाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, सांप बिच्छू है, ये लोग वो भी खाते हैं। तो अब आपका कबूतर खा लिया तो आपकी गलती नहीं है ये मैं कहूँगा, लेकिन ये फूड चेन है, ठीक है, इसकी भी गलती नहीं है, इसका ये फूड चेन में आता है। और जैसे ह्यूमन है फूड चेन में ऊपर है, हम तो सबको खा सकते हैं, जो लिविंग हम खाते हैं, जो कि हलाल हम पे है, ठीक है। तो वैसे इनका भी फूड चेन, आपको नहीं मारना चाहिए था इनको, ठीक है। जो भी है ये आप तौबा करो, ऊपर वाला क्या पता ऊपर वाला माफ़ कर दे, ये बहुत गलत बात है ऐसे जानवरों को मारना। हमारे यहाँ तो अगर कबूतर मैं देखता हूँ, मेरे को अंडा कभी उठा लेता हूँ कबूतर, अगर अंडे में थोड़ी सी नसें बनी होती है, वेन्स बनी होती है, तो मैं तो उनको भी नहीं उठाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें वेन्स बनी है, तो इसमें ऊपर वाले ने एक बार जान डाल दी है, तो अब मैं कौन होता हूँ मैं उसको अंडे को, अगर उसको ख़राब होना होगा वो ख़राब उधर ही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे से ताउन नहीं रखेंगे, तो कुछ लोग ताउन रखेंगे भी, तो मैं लेकिन अपनी जो एक्सपीरियंस है मेरी, अपनी जो नॉलेज है, मैं बस वो शेयर करता हूँ। ये कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं है या कहीं से मैंने कॉपी किया है किसी की वीडियो से या कुछ, ये आप फाउंड नहीं करोगे, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर इन यूट्यूब, जो मैंने ये पिछले 2-3 वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स दुआओं में याद रखिए, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।